सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज एक बार फिर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आक्रोश रैली निकालकर इन कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाहन में पिछले 6 दिनों से संगठनों द्वारा जारी क्रमिक अनशन का समापन हुआ, जिसके बाद यह आक्रोश रैली निकाली गई। मीडिया से बात करते हुए देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश सचिव सीताराम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने ही वायदे से मुकरते हुए स्वर्ण आयोग की मांग को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके नेताओं की झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। साथ ही समाज के लोगों को लगातार प्रदेश सरकार नोटिस जारी कर प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार मांग की जा रही है कि स्वर्ण आयोग को कानूनी तौर पर लागू किया जाए और इसी मांग को लेकर 16 मार्च को कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शिमला पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया और बाद में कार्यकर्ताओं के ही खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। पर इससे पहले मैं थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जहाँ से ये वाद और विवाद स्वर्ण समाज और सरकार के बीच खड़ा हुआ है। गत वर्ष 10 दिसंबर को देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहाँ एक तरफ 62 लाख लोग स्वर्ण समुदाय के रहते हैं, लाखों की संख्या में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के पवित्र पुजारी, विधानसभा में बैठे 68 वो विधायक, मुख्यमंत्री सहित हमारे जब लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे तो मुख्यमंत्री जी ने उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के प्रमुख द्वार से जो हमारे साथ वादा किया था कि हम सामान्य वर्ग आयोग को 90 दिनों के अंदर कानूनी रूप से लागू करेंगे। आप सभी को विदित है 90 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री ने जो हमारे से वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम सर्व सामान्य वर्ग आयोग को कानूनी रूप से लागू करेंगे। समय बीता गया। गत 16 मार्च को हम लोग जो उन्होंने वादा किया था उसको अपने राजा से पूछने के लिए, उन विधायकों से पूछने के लिए शिमला की ओर जा रहे थे। बड़ा ही दुर्भाग्य और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये देवभूमि हिमाचल की देवतुल्य जनता के साथ जो दादागिरी से ये खिलवाड़ किया गया, हम जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं हमारे लिए नाके लगवाए गए, हमारे समाज को उकसाया गया, हमारे को प्रताड़ित किया गया, हमारे ऊपर लाठियां भांजी गई। ऐसा कुकृत्य स्वर्ण समाज के प्रशासन के द्वारा हमारे समाज सरकार होश में आओ। बहुत सी बातें हैं, आप सभी विदित है। जब हम शिमला पहुंचे ही नहीं थे, बीच में हमारे साथियों के साथ कुछ साथी हमारे जो कि आज तक भी अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे कईयों साथी हैं। और कुछ साथियों को जिनको नाजायज तंग किया जा रहा है, हमारे जो गाड़ी वाले उनको नोटिस काटे जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में जब हम 16 मार्च को शिमला गए, जिस बात को हमने अपने राजा से पूछना था, ये कैसा लोकतंत्र है, ये तानाशाही है कि उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर तक हमें पहुंचने नहीं दिया जाता है। और उससे पहले ही प्रशासन को ढाल बना करके और अपने आप को छिपने का जो षड्यंत्र सरकार ने किया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आगामी रणनीति आप सभी को विदित है कि जो हमारा ये क्रमिक अनशन गत 25 मार्च से और 30 मार्च तक प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में, कहीं एसडीएम मुख्यालय में चल रहा था। हमारे संगठन ने फैसला लिया है सभी जिलों के मुख्यालयों के अनशन को समाप्त करके एक ही जगह हमने सोलन जिला में हमारा अनशन निरंतर जारी रहेगा। आगामी रणनीति के बारे में आपका जो प्रश्न है, मैं साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब अगर कुछ भी किसी प्रकार का कुछ होता है, उसके लिए प्रशासन और सरकार सीधा सीधा जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे लोगों को जो उकसाया जा रहा है, हमारे लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है और वादा करके लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के वो पुजारी जो अपने आप उस वादे से मुकर जाते हैं, यह दुर्भाग्य है हमारा। इस भारत जैसी पवित्र धरती पर, हिमाचल जैसी देवभूमि पर विराजमान रह करके भी यह प्रताड़ना हमारे को झेलनी पड़ रही। आगामी रणनीति के लिए आप सभी को विदित है, जो स्वर्ण समाज है वो जाग चुका है और हम किसी भी प्रकार की किसी संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समाज किसी भी हद तक जा सकता है, ये सीधी चेतावनी हम आपको आपके माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं।